ये तो अरबी जितने भी हैं ना, उनके जो अरब के बड़े लोग हैं उनको चाहिए इनको पकड़े, सजा दे। वो हाथ काट देते चोरी वाले का, इनका को भी सजा निकाले ना। खुलेआम गा रहे हैं। तो काटे इनके हाथ, चोरी करने वाले का हाथ काट देते हैं, ये डांस करने वाले को कुछ नहीं करना। 2016 के अंदर मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 दिया। सलमान तो बहुत अफजल अशरफ कौम है, लेकिन वो ईमानदारी के लिहाज से हम कहें कि वो बेहतर है। जरूरी है। अफजल हैं तो भाई दुनिया हमें जूती के बराबर क्यों रखती है? आप सोचे ना, हम दुबई जाते हैं, इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे हमें जूते मारते हैं कि भाई निकलो इधर से, तुम लोग भिखारी हो, तुम लोग आगे हो। वहाँ के जो कानून है वो तब्दील किए जा रहे हैं, वहाँ पे क्लब बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे और भी बहुत सारी स्टेडियम, हर वहाँ पे हेलोवन, आई थिंक वहाँ पे हेलोवन पार्टी, वहाँ पे हेलोवन पार्टी भी हुई है। हालांकि वहाँ पे आज तक इस चीज का जिक्र भी नहीं था कि ये चीज होनी चाहिए। उस पे भी आपके हाथ में मोबाइल है ना? हाँ जी, हाँ जी। यूट्यूब देखते हो? हाँ जी, देखते गाने भी सुनते हो? जी ऐसे। अगर इस चीज पे मैं आपको टारगेट करूं कि आप गाने सुनते हो या आप डांस वीडियोस देखते हो तो आप मुसलमान नहीं हो, आप तो पाक जमीन, एक मिनट, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हो। अगर मैं आपको पर्सनली टारगेट करूं, मैं तो आपके ईमान का अंदाजा नहीं लगा पाऊंगी ना कि आप नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते, अल्लाह ताला से कितने कनेक्टेड नहीं करते, ये मैं आपको पर्सनली नहीं जज कर सकती ना कभी भी। नहीं जी, ये जो लोग कहते हैं ना सऊदी अरब अय्याज समझते हैं, सऊदी अरब अय्याज नहीं, वहाँ पे शख्सी आज़ादी ही नहीं है। हमारे इस्लामी ममालिक में आप देख लें, जितने भी इस्लामी ममालिक है ना, वहाँ शख्सी आज़ादी नहीं है, वहाँ पे आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। जैसे आप ईरान देख लें, किसी उसमें नहीं है, वो मजहब का रंग दिया हुआ है। सऊदी अरब देख लें, वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था, अब शायद थोड़ा थोड़ा आने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि किस तरह सऊदी के सिख भारतीय संगीत सुनकर रोड पर ही नाचने लगे, क्योंकि सऊदी के मुसलमान जानते हैं कि ऐसे मौज मस्ती करने से इस्लाम खतरे में नहीं आएगा। जबकि वहीं पाकिस्तानियों का कहना था कि सऊदी सिख को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है। तो अब पाकिस्तान का कन्वर्टेड मुसलमान सऊदी के मुसलमानों को इस्लाम का पाठ पढ़ा रहा है, जो खुद एक समय हिंदू हुआ करते थे। तो दोस्तों, आज इसी वीडियो पर चलिए हम पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखते हैं। रियासत मदीना में तो इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रियासत मदीना है, इतनी पाक सरजमीन है, वहाँ पे तो लोग लाखों तादाद में, वहाँ पे करोड़ों तादाद में वहाँ पे हज के लिए जाते हैं। वहाँ पे इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि रियासत मदीना है और पाक जगह है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वहाँ पे काफिर भी दाखिल ना हो, तो वहाँ के शहजादे उठ के इस तरह इंडियन गानों पे डांस करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। शहजादे नहीं है, वो बादशाह है। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर शरीयत नाफिज है, शरिया लो वहाँ पर नाफिज है, और जहाँ पर हज उम्रा परफॉर्म होता है वहाँ पर कोई रद्दोबदल नहीं है, शरीयत को फॉलो किया जा रहा है। हम सऊदिया को कैसे क्रिटिसाइज कर देते हैं? पाकिस्तान का हाल नहीं देखा आपने? हाँ जी, ऐसे ही है, लेकिन ये है ना कि जो दुनिया है वो बर्बादी की तरफ जा रही है। कैसे? सऊदिया में देख लिया, वहाँ पे काफिर जाके दाखिल हो रहे हैं। वहाँ की कोई इंडिया की कोई प्रेसिडेंट थी, शायद वो जाके वहाँ दाखिल हुई है। हालांकि वहाँ पे नहीं थी, जो भी थी उधर बहुत बड़ा बोर्ड लिखा हुआ है कि यहाँ पे काफिर दाखिल ना हो, क्योंकि काफिर नापाक है। उस सरजमीन पे काफिर को दाखिल ही नहीं होना चाहिए। तो हाँ जी, तो काफिर क्यों वहाँ पे दाखिल हो? हर चीज काफिर 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 पे देखते हैं। इस्लाम में झूठ बोलना भी हराम है, ठीक है, चोरी करना भी हराम है, ये सारे छोटे छोटे गुनाह हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं जो हराम है, उनको नहीं हमने देखना, वो हमने डेली बेसिस पे आपने भी करनी है, मैंने भी करनी है। टारगेट हमने सऊदिया को करना है। टारगेट जब भी कोई सऊदिया कोई भी काम करेगा, हम उनको निशाना बना लेते हैं अपने जमीर को देखे बगैर। इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, ये है ना, इस्लाम के नाम पे हमने अलग करवाया ना अपना मुल्क, है ना, और पाकिस्तान के नाम भी इस्लाम का के साथ भी इस्लाम का नाम जोड़ा ना, इस्लामिक जमहूरिया। शरीयत कहाँ है यहाँ पर? शरिया लोग कहाँ है? मूवी इंडस्ट्री क्यों है? फिल्म इंडस्ट्री क्यों है? लड़कियों के हाथ में मोबाइल क्यों है? क्यों है? मेरी बात सुने कि यहाँ पे पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ पे फलस्तीन के लिए जहाँ पे आवाज नहीं उठाई जा रही, अपने मुसलमानों के लिए उठाई जा रही है। तो अपने मुसलमानों के लिए नहीं उठाई जा रही। यहाँ पे लोग भूखे नंगे हैं सऊदिया के लिए कि वहाँ पे किस तरह के देखें, वहाँ पे क्लब बन रहे हैं हर तरह के। तो क्या हो गया? देखे, मेरी बात सुने, वो इस्लामी रियासत है। पहली बात ये कि वो पाक सरजमीन है, पाक उस सरजमीन को ही पाक सरजमीन कहा गया। तो हम वहाँ पे क्यों इस तरह की बेहुदगी करें? वहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम है, वहाँ पे चले उन रास्तों पे, तो हम क्यों इस तरह की बेहुदगी करें? तो वही कह रही हूँ कि जहाँ हज उम्रा परफॉर्म होता है वहाँ शरीयत है, प्रॉपर शरीयत है, उसमें रद्दोबदल नहीं है। हज उम्रा परफॉर्म करते हैं वहाँ पर शरीयत है, ठीक है, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं है। अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए वो बहुत से इकदाम वहाँ कर रहे हैं। आपने वहाँ पर सिनेमा घरों की बात की, और भी बहुत सी चीजें वो कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने शरीयत में कोई रद्दोबदल नहीं की।
हेलोवन, आई थिंक वहाँ पे हेलोइन पार्टी। वहाँ पे हेलोवन पार्टी भी हुई है। हालांकि वहाँ पे आज तक इस चीज का जिक्र भी नहीं था कि ये चीज होनी चाहिए। उस पे भी आपके हाथ में मोबाइल है ना? हाँ जी, हाँ यूट्यूब देखते हो? हाँ जी, देखती गाने भी सुनते हो? जी, ऐसे। अगर इस चीज पे मैं आपको टारगेट करूं कि आप गाने सुनते हो या आप डांस वीडियोस देखते हो तो आप मुसलमान नहीं हो, आप तो पाक जमीन। एक मिनट, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हो। अगर मैं आपको पर्सनली टारगेट करूं, मैं तो आपके ईमान का अंदाजा नहीं लगा पाऊंगी ना कि आप नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते, अल्लाह ताला से कितने कनेक्टेड नहीं करते, ये मैं आपको पर्सनली नहीं जज कर सकती ना कभी भी। तो अब आप उनको जज कर रहे हो जो शरीयत को मानते हैं, जो चोरी करने की सजा हाथ काटते हैं, जो जना करने की सजा सर धड़ से जुदा करते हैं। बात ये है कि ये हमारी जो पाकिस्तानी है वहाँ में ना ये जाहल है। वो क्यों बोला कि वो एक आदमी था, वो किसी गांव से सऊदीया में चला गया तो वो वॉशरूम पे लिखा था बैतुल खला, उसने चूमना शुरू कर दिया। ये कोई बात है? उसने चूमना शुरू कर दिया। वो एक बंदे ने पूछा कि भाई इसको क्यों चूम रहे हो? उसने कहा अरबी लिखी, कुरान का लफ्ज़ है। ठीक है, लेकिन ये बुरी बात है ना कि वो कुरान का लफ्ज़ नहीं, उसने बताया भाई ये तो बैतुल खला है। अरबी ज़बान हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे। ठीक है, उसका ये मतलब नहीं कि वो कह रहे हैं कि इधर जाओ अरबी में लिखा हुआ है तो हम लोग उसको चूमना शुरू कर दें। बोले तो हमारा ऐसा है जहाँ के लोगों को शऊर नहीं है, शऊर आएगा भी नहीं। 2050 में भी शऊर नहीं आएगा, सन 2050 में भी शऊर नहीं आएगा। ऐसे क्यों? हम पीछे क्यों जाते जा रहे हैं? थोड़ा आगे आ जाए ना। सर हम पीछे देखें ना कि हमारे जो बच्चे स्कूल जाते हैं, या ये आपने वाक़यात तो काफ़ी सुने हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से उठाए जाते हैं, उनको उनके साथ रेप हो जाता है। ठीक है, हमारा मुल्क ही सेफ नहीं है, इधर तलीम की कमी है सर। हमारे बच्चे, ये इंडिया ना, मैं उधर दुबई में मेरे साथ काफ़ी दोस्त इंडिया के हैं, वो इतना सा बच्चा अपनी प्रॉपर्टी बेच के उनको पढ़ा लेते हैं। ठीक है, उनमें हमसे ज़्यादा इंडिया में शऊर है। अच्छा। जी, इंडिया में शऊर है। वो इज्जत भी तो ज्यादा होगी सर। उनका पासपोर्ट जिधर भी किसी मुल्क में भी लेके जाओ उनकी बहुत इज्जत है। हमारा पासपोर्ट किसी तरह रखो ना किसी एयरपोर्ट के काउंटर पर तो वो ऐसे देखते हैं, हाँ तो पाकिस्तानी बाबा। सर ये कोई दहशतगर्द तो नहीं है? जी जी, इसलिए सर यहाँ पर हम कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म होता है, वहाँ पर तो ये होता है कि वो कहते हैं कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं देते। लेकिन सर कुछ भी नहीं होता। मैं 14 साल से मुकीम सॉरी दुबई में। ठीक है, काफ़ी दोस्त, रेस्टोरेंट का काम ही हर बंदे, पूरी नेशनलिटी 206 मुल्क है हमारे। ठीक है, हर बंदे ने आना है रेस्टोरेंट पे, हर रंग के आदमी ने आना है। तो बातें तो हम सुनते रहते हैं ना भैया। क्या वो बातें करते हैं? थोड़ा ऑडियंस को बताएंगे, हमारे पाकिस्तानी लोगों को बताएंगे क्या वो बातें करते हैं इंडिया के मुसलमानों के, इंडिया के लोगों के बारे में? सर इंडिया के लोगों के बारे में वो ये कहते हैं कि ये अच्छे लोग हैं, ये किसी को तंग नहीं करते, और उनके मुल्क में भी ये जो कहते हैं ना कि मुसलमानों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई मैंने तो नहीं देखा। आपने सुना भी नहीं है? नहीं, मैंने उधर नहीं सुना, इंडियन के मुंह से मैंने नहीं कभी सुना, मुस्लिम इंडियन से। अच्छा जी। तो जो हमारी मीडिया बताती है कि तबाही होगी उधर, तो कश्मीर में ये हो गया, कर्फ्यू लग गया, तो होगी, मुझे तो नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं, जहाँ पर आग लगती धुआं भी निकलता, अगर वहाँ पर वाकई में ही होता तो क्या वहाँ के मुकामी लोग ना बताते कि हमारे मुल्क में ये होता? सॉरी सर, मुझे नहीं पता और ना ही मैंने सुना है। आप लोग तो इधर लाहौर में रहते हो, आप लोग तो बैरून मुल्क गए ही नहीं, इंडियन लोगों से मिले ही नहीं। मैं तो मिला हूँ ना, आप तो नहीं मिले। आपको तो मैं जो झूठ बोल दूँ सच बोल दूँ आपने कहना ठीक है, मान लेना।